कभी कभी नफरत, साजिश और गुरूर इंसान को वहां ले जाते हैं जहां से वापसी नामुमकिन हो जाती है, और कभी सच्ची मोहब्बत हर कुर्बानी के बाद भी जिंदगी की नई उम्मीद बन जाती है। आज के एपिसोड में एक हादसा, एक साजिश और एक ऐसी मोहब्बत जो मौत को भी शिकस्त दे देती है। कामयार गुस्से में गाड़ी की रफ्तार तेज कर देता है और फारिया की तरफ देखकर कहता है, कामयार, तुमने सोचा था तुम बच जाओगी, आज तुम्हारी सारी साजिशें खत्म हो जाएंगी। अचानक कामयार का ध्यान सड़क से हिट जाता है। अगले ही लम्हे गाड़ी एक जोरदार धमाके के साथ फुटपाथ से जा टकराती है। गाड़ी के परखचे अलिफाड़ जाते हैं। कामयार और फारिया दोनों शदीद जख्मी होकर बेहोश हो जाते हैं। सड़क पर मौजूद लोग फौरन एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। इरा बेचैनी से कामयार का इंतजार कर रही होती है कि अचानक पुलिस की कॉल आती है। फोन सुनते ही इरा चीख पड़ती है, इरा, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो फौरन इरफान साहिब और दनेश को बताती है कि कामयार का एक्सीडेंट हो गया है। इरफान साहिब ये सुनकर सुआन हो जाते हैं और अपनी पुरानी सख्ती पर उन्हें शदीद पछतावा होने लगता है। डॉक्टर कामयार को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, डॉक्टर, कामयार गहरे कोमा में चला गया है। अगले 24 घंटे इसकी जिंदगी के लिए इंतहाई नाजुक है। दूसरी तरफ फारिया की हालत भी बहुत खराब होती है। इसका बाप जुनेद अस्पताल पहुंचकर रोने लगता है। जुनेद को एहसास हो जाता है कि ये सब इसकी बेटी के अपने करतूतों का नतीजा है। इरा कॉरिडोर में बैठी कामयार की सलामती के लिए दुआएं मांगती रहती है। इरफान साहिब कामयार के पास जाते हैं, इसका हाथ थाम कर रोते हुए कहते हैं, इरफान साहिब, बेटा मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम पर शक किया, मगर आज समझ आया कि तुम इरा के लिए अपनी जान भी दे सकते हो। इरफान साहिब का दिल नरम पड़ जाता है और वो सुहेल साहिब से गिले मिलकर मुआफी मांगते हैं। जेल में खाबिर को एक्सीडेंट की खबर मिलती है। वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है, खाबिर, कामयार, अगर तुम बच भी गए तो मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। खाबिर अपना एक आदमी अस्पताल भेजता है ताकि वो कामयार के वेंटिलेटर की तार निकाल दे। खाबिर का आदमी डॉक्टर का भेस बदलकर कामयार के कमरे में दाखिल होता है। जैसे ही वो वेंटिलेटर की तरफ बढ़ता है, अचानक नादिर और पुलिस वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस इसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। पता चलता है कि यह खाबिर की आखिरी साजिश थी। पुलिस खाबिर पर मजीद कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज करके इसे सख्त मशक्कत की सजा सुना देती है। इरा दिन रात कामयार के पास बैठी रहती है। अचानक कामयार आहिस्ता से आंखें खोलता है और इरा को देखकर मुस्कुरा देता है। कामयार, इरा, क्या तुमने मुझे मुआफ कर दिया? इरा इसका हाथ चूम कर कहती है, इरा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली कामयार, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। इरफान साहिब वार्ड में दाखिल होते हैं। कामयार के सर पर हाथ रखते हैं। इरफान साहिब, बेटा, तुमने सच्ची मोहब्बत साबित कर दी है। आज से तुम मेरे दामाद नहीं, मेरे बेटे हो। वो ऐलान करते हैं कि कामयार के डिस्चार्ज पर घर में बड़ा डिनर होगा। नफीसा इरा से मुआफी मांगती है और इसे दिल से कबूल कर लेती है। कामयार अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आता है। घर में शानदार डिनर की तैयारियां होती हैं। दनेश और नफीसा मिलकर खाना बनाते हैं। इरफान साहिब कामयार और इरा को नए घर के कागजात तोहफे में देते हैं और दुआएं देते हैं। कामयार का रवैया अब इरा के साथ मुकम्मल तौर पर मोहब्बत भरा हो जाता है। जब मोहब्बत सच्ची हो तो नफरत, साजिश और मौत भी हार मान लेती है। अगर आप वो मेरी जिंदगी है तो वो ड्रामे की अगली किस्त देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।